नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूं त्वाम तुमसे धर्म धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेताह हृदय में यत जो श्रेयः कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं शाधि उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। हरे कृष्णा जी। तो हम आज यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए और क्यों मांगना चाहिए। तो लोग जब मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई बोलता है भी मेरे को एग्जाम में पास करा देना, कोई बोलता है एग्जाम में मैं फर्स्ट आ जाऊं, ऐसा मेरा कर दो। कई लोग बोलते हैं कि भाई परिवार अच्छा हो जाए, कई लोग बोलते हैं भाई बच्चे की शादी नहीं हो रही है उसकी करवा दो, या फिर कई लोग बोलते हैं अरे जीवन में बहुत दुख है, बीमारी है, आप कृपा करके उनको दूर करो। पर जब यह श्लोक हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसमें अर्जुन प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि मुझको शिक्षा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, ताकि जो जीवन में जो समस्याएं आए उसको मैं अच्छे तरीके से समझ पाऊं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं युद्ध नहीं कर रहा, आप कर लो। हमको अपना दायित्व निभाना है। जब दायित्व को निभाते हैं तो कुछ चीजें हमें पता नहीं होती, तो उसके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। जीवन में जब दुख आता है तो ये प्रार्थना नहीं करना है दुख को दूर करो, हमको ये प्रार्थना करना है कि जीवन में इतना दुख है पर भगवान आपके चरणों में मेरा जो विश्वास है वह बना रहे। क्योंकि जीवन में दुख ऐसे ही नहीं आते, ये जो दुख आते हैं ये हमें बहुत शिक्षा देते हैं। इसीलिए दुखों से घबराना नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी हमने माला शुरू किया, उसी दिन से समस्या आरंभ हो गई, यहाँ नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया और भी समस्या एक साथ आ गई, इसलिए माला छोड़ दिया हाथों हाथ। ऐसा डर के काम नहीं चलेगा। कई लोग बोलते हैं जैसे ही माला शुरू किया देखो हार्ट अटैक आ गया इसलिए माला बंद कर दिया। अरे बाबा सोचिए आप, कितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, क्या वो सब माला करते थे क्या? नहीं। तो इसीलिए जब हम भगवान के नामों का जप आरंभ करते हैं और समस्या आ जाए तो घबराना नहीं है और अच्छे तरीके से भगवान के नामों का जप करना है। देवी कुंती जब प्रार्थना करती है तो ये प्रार्थना करती है आप हमारे जीवन में और दुख भेजिए। क्यों? क्योंकि जितना दुख आता है उतनी बार हम आपके चरणों की शरण में जाते हैं। और इसलिए जब हम लोग प्रार्थना करें तो बुद्धि को, हमारी खुद की बुद्धि पे भरोसा नहीं करना है, भगवान की बुद्धि पे भरोसा करना है। इसका क्या मतलब होता है? जाके डिमांड नहीं करना है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जब हम अपनी डिमांड रखते हैं, इच्छा रखते हैं, इसका मतलब यह है भगवान आपकी शक्ति की जरूरत है पर आपकी बुद्धि की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ऐसा प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना जब करना है, हे भगवान आपको जो सही लगे वैसा कीजिए, मुझको नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत। और इसीलिए जब आप प्रार्थना करें तो भगवान आपकी इच्छा जैसी है वैसा कीजिए, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है। पर भगवान जो करते हैं वो हमारे भविष्य का ध्यान में रख के करते हैं। हम लोग सोचते हैं, एक खिड़की से देखते हैं और हमको लगता है यही है आकाश, पर वास्तव में आकाश बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही जब हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, हम बस अपने करंट अभी क्या चल रहा है उसके हिसाब से प्रार्थना करते हैं। अरे बहुत बीमार हो गए हैं, भगवान मेरी सहायता करो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। पर हमको ये नहीं मालूम कि ये बीमारी क्यों आई है और इस बीमारी के पीछे भगवान की कितनी भारी कृपा है। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी बीमार हो गए और आप बोले बहुत भगवान की कृपा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए बोला गया ज्ञान चक्षुओं के द्वारा हमको समझना चाहिए।
जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, बीमारी ऐसे ही नहीं आती। या तो हमारे पुराने कर्मों की जो भार है उसको कम किया जाता है, या फिर हमको शिक्षा दी जाती है कि ऐसे ऐसे लोग भी बीमार पड़े हैं, और जब बीमार पड़ते हैं उस समय हमारी क्या परिस्थिति होती है कि भाई बीमार हो जाते हैं तो भगवान तो याद आते ही नहीं। तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, बुढ़ापा आएगा तो ऐसी बहुत तरह की बीमारी आएगी, और इस तरह की बीमारी से हमें पता चलता है कि हमारा स्तर कितना है, क्या हम दृढ़ता से भक्ति कर पा रहे हैं या विचलित हो जाते हैं। तो ऐसी प्रार्थनाएं करनी है कि जिसके ऊपर भगवान के ऊपर पूरा आश्रय हो, बुद्धि के द्वारा और शक्ति के द्वारा। बुद्धि के द्वारा आश्रय लेने का मतलब है, हे भगवान जैसा आपको सही लगे वैसा आप कीजिए और मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। एक बार शिक्षा दे दिया तो जीवन की उस तरह की समस्या आएगी तो हमको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। एक व्यक्ति एक गरीब बच्चे की मदद करना चाहता है, उसको बहुत भूख लगी है तो क्या करता है, उसको खाना दे दिया, पर खाना देने से समस्या हल नहीं हुई। क्यों? अगले दिन फिर भूख लग जाएगी। तो साथ में वो व्यक्ति क्या करता है, उस बच्चे को पढ़ाई का कार्य दे देता है कि बेटा तू स्कूल जा, तेरी फीस मैं भर दूंगा। और वो बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में सीख जाता है, अब वो खुद अपने पांव पे खड़ा हो गया। तो आप सोचिए कि केवल खाना देना ही सफिशिएंट है या उसको शिक्षा देना ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हमें दोनों कार्य करना चाहिए, उनको जो तुरंत आवश्यक जो चीज है वह भी दीजिए, साथ में शिक्षा भी दीजिए। खासकर माता पिता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। बच्चों से प्रश्न कीजिए कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जैसा आप बच्चों से पूछोगे तो बच्चों का दिमाग चलेगा। तो आप उनको सही तरह से ट्रेनिंग दे दें। बच्चे ने बोला क्या करूं, बेटा ऐसा कर ले, तो इससे क्या होगा, उस बच्चे ने सोचा ही नहीं। तो इसीलिए आप तुरंत जवाब मत दीजिए, उनसे प्रश्न कीजिए। अच्छा चलो ये दो ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा करना चाहिए और क्यों। तो इसीलिए जब प्रार्थना करें तो सोच विचार के प्रार्थना करें। और यहाँ पर अर्जुन बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। अब अर्जुन को पता चलने लगा कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये दोष है, और तब वह भगवान की शरण में जाता है। कोई व्यक्ति जब उसको पता चलता है अरे मेरे को बीमारी हो गई, तभी वो डॉक्टर के पास जाता है, उससे पहले क्यों जाएगा। ऐसे ही इस संसार में जब बोलते हैं भाई भगवान का भजन करो, गुरु की सेवा करो, उपदेश सुनो, तो बहुत लोग बोलते हैं जी टाइम नहीं है जी इन चीजों का। पर जब समस्या आती है तब पता चलता है कि इनका कितना महत्व है। और इसीलिए इस संसार में जब आते हैं तो हम सबको भव रोग हो जाता है। भव रोग का मतलब है हम अपने आप को भूल कर, खुद को भूल कर अपने आप को ये शरीर समझने लग जाते हैं, और शरीर समझने की वजह से हम शरीर की जो इच्छाएं है, ये मन की जो इच्छाएं है, शरीर की जो आवश्यकता है उसको अपना समझ बैठते हैं, पर जो खुद की आवश्यकता है उसको हम भूल जाते हैं। ये ऐसा ही होता है जैसे किसी व्यक्ति के अंदर भूत घुस जाता है। अभी वो भूत घुस गया है तो क्या होता है, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, गांव में कई बार ऐसा होता है, किसी के अंदर भूत घुस जाता है तो अलग तरह से व्यवहार करने लग जाता है। तो ऐसे समय में हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस भूत को बाहर निकाले। और इसीलिए हमें सदैव भगवान के भक्तों का संग में रहना है, क्योंकि हमारे अंदर जो भूत घुस गया है कि हम ये शरीर है, उसको बाहर निकालने के लिए हमको सहायता चाहिए। और इसीलिए हमें सदैव भक्तों के संग में रहना है। एक प्राचीन कथा मैं आपको बताता हूं। श्रीपाद रामानुजाचार्य
जो 10वीं शताब्दी में हुए और श्री वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही प्रमुख आचार्य हुए, बहुत अद्भुत भगवान के भक्त हुए और बहुत छोटी आयु थी, 15-16 साल के। और उस समय वहां पर जो राजा होता है, उनकी बेटी के अंदर एक ब्रह्म राक्षस घुस जाता है और वो बेटी बहुत भयानक तरह से बातें करती है और आवाज बदल जाती है और बहुत शक्तिशाली हो जाती है, चीजें फेंक देती है और राजा बहुत दुखी हो जाता है। अरे इस मेरी इतनी सुंदर बेटी को क्या हाल हो गया है, पूरे बाल बिखर गए हैं, बहुत गुस्से से बोल रही है, कोई पास में नहीं आ पा रहा है। और राजा सोचता है क्या करूं क्या करूं, तो बड़े बड़े मंत्र बोलने वाले लोगों को बुलाते हैं कि इसको भूत घुस गया, इसको भूत कैसे बाहर निकालते हैं। तो आते हैं, बहुत मंत्र करते हैं, पर जो मंत्र बोलने वाले पंडित होते हैं सबको भागना पड़ जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस होता है, कोई सामान्य भूत प्रेत नहीं होता, बहुत शक्तिशाली और प्रचंड जो होता है वैसा होता है ब्रह्म राक्षस। और सब बहुत चकित हो जाए क्या करें, तो ब्रह्म राक्षस हंसते हुए बोलता है, ऐसे मैं बाहर नहीं निकलूंगा। इस गांव में एक बालक है, बच्चा है रामानुजा, उसको बुलाओ, वो जब मेरे ऊपर पांव रखेगा तो मेरा उद्धार होगा और तब मैं इस कन्या को छोड़ दूंगा। तो राजा ढूंढ के बुलाते हैं, अरे ये कौन है, रामानुजा, उसको बुलाओ। रामानुजा आते हैं और जैसे ही अपना पांव उस कन्या के ऊपर रखते हैं, तुरंत कन्या कांपने लग जाती है और तुरंत थोड़े समय के बाद बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो वापस होश में आती है तो पूछती है क्या हो रहा, इतने लोग क्यों आ गए। और राजा को पता चलता है कि वह ब्रह्म राक्षस अब उसका उद्धार हो गया। एक सामान्य भूत का भी उद्धार कर देते हैं भगवान के भक्त, पर जो हमारे अंदर जो है, जो भूत घुस गया है, जिसकी वजह से भव रोग हो गया, जिसकी वजह से हम संसार में आके खुद को भूल गए, वैसा भूत को भी ये भगवान के भक्त बाहर निकाल देते हैं। और इसीलिए हमें भक्तों के संग में अपने जीवन का सुधार करना है। और जब हम भक्तों के संग में आगे बढ़ते हैं तो हमें चीजें पता चलने लगती है, अरे इतने समय से हम तो ऐसे ही भटक रहे थे, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत कृपा से हमें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है, पर उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य होता है जो भगवान के भक्तों का संग मिलने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आते। और इसीलिए हमें प्रेरणा मिलती है हर रोज नियम से भगवान के भक्तों के संग में हमको अध्ययन करना है और जीवन में परिवर्तन लेके आना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।